आज एक ऐसे सवाल पर बात करते हैं जो हम सबकी जिंदगी से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। इंटरनेट क्या ये ज्ञान की शक्ति है या फिर हमारे वक्त को चुराने वाला एक चोर? चलिए इस दुविधा को जरा समझने की कोशिश करते हैं। सोचिए, हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां इंटरनेट ना हवा और पानी जैसा हो गया है, एकदम जरूरी। पर क्या हमने कभी ठहरकर ये सोचा है कि ये हमारी आदतों पर, हमारे वक्त पर आखिर असर डाल कैसे रहा है? बात यह है कि आज इंटरनेट सिर्फ कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। मतलब ये सिर्फ तारों और सिग्नलों का कोई जाल नहीं रह गया है। नहीं, ये तो एक एहसास बन चुका है। एक ऐसी आदत जो सुबह की पहली सोच है और रात का आखिरी काम। और ये हमारी जिंदगी का इतना जरूरी हिस्सा बन गया है। जरा एक पल के लिए सोचकर देखें, क्या इसके बिना एक दिन भी काटना मुमकिन लगता है? शायद नहीं। हमारा काम, हमारे रिश्ते, सब कुछ तो इसी से जुड़ा है। अब ये सिर्फ कोई सहूलियत नहीं, बल्कि एक जरूरत है। और ये कहानी ना हम में से ज्यादातर लोगों की है। सुबह आंख खुलते ही सबसे पहला काम क्या होता है? हाथ जाता है सीधा मोबाइल पर और बस हमारा दिन इंटरनेट की दुनिया में शुरू हो जाता है। पढ़ाई करनी हो, ऑफिस का काम निपटाना हो, घर का सामान मंगाना हो या बस थोड़ा मनोरंजन चाहिए, सब कुछ, लिटरली सब कुछ अब बस एक क्लिक दूर है। इसने जिंदगी को सच में कितना आसान बना दिया है ना? लेकिन जैसा कहते हैं ना, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इंटरनेट एक दो-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसने हमें पूरी दुनिया से कनेक्ट कर दिया, पर दूसरी तरफ एक गहरा सवाल उठता है, क्या इस पूरी प्रक्रिया में हम कहीं ना कहीं खुद से ही डिस्कनेक्ट हो गए हैं? और इस पूरी बहस के सेंटर में पता है क्या है? इंटरनेट नहीं, बल्कि हमारी सबसे कीमती दौलत, हमारा समय। तो चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि असल में दांव पर लगा क्या है। तो समय आखिर है क्या? ये सिर्फ घड़ी की टिक टिक नहीं है, नहीं, ये जिंदगी का वो सबसे बड़ा खजाना है जिसे अगर एक बार खो दिया तो फिर कभी वापस नहीं पाया जा सकता। सोचिए, पैसा, चीजें, यहाँ तक कि मौके भी शायद दोबारा मिल जाएं, पर जो पल बीत गया वो कभी लौट कर नहीं आता। खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। ये एक इतनी सीधी और सच्ची बात है जिसे हम जानते तो हैं, पर अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जो लम्हा गुजर गया वो बस चला गया, हमेशा के लिए। उसे बदल नहीं सकते। हाँ, या तो उससे कुछ सीख सकते हैं या फिर उसे गंवाने का अफसोस कर सकते हैं। और ये समझना ना बहुत जरूरी है। जैसे एक एक बूंद से पूरा सागर बन जाता है, ठीक वैसे ही ये छोटे छोटे पल ही मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बनाते हैं। हम अक्सर किसी बड़े लम्हे का इंतजार करते रहते हैं, पर असलियत ये है कि जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे पलों का जोड़ है। हर एक सेकंड कीमती है। तो सवाल ये है कि अगर समय इतना कीमती है तो फिर ये जाता कहाँ है? चलिए आज उन चोरों को पहचानते हैं जो चुपके से हमारे ये कीमती पल चुरा ले जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। कितनी बार हम सब ये शिकायत करते हैं, अरे यार टाइम ही नहीं है। लेकिन क्या ये वाकई सच है? क्या सच में हमारे पास समय नहीं है? सच तो ये है कि समय सबके लिए बराबर है। दुनिया में हर इंसान को दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं, किसी के पास 25 घंटे नहीं होते। सारा फर्क बस इस बात से पड़ता है कि कोई अपने इन 24 घंटों को मैनेज कैसे करता है, इस्तेमाल कैसे करता है। तो ये है वो चोर। देर से जागना, छोटी छोटी बेकार की बातों में वक्त बर्बाद करना, हर काम को कल करेंगे कहकर टाल देना। और हाँ, आज के जमाने का सबसे बड़ा चोर, मोबाइल पर घंटों तक बस यूं ही स्क्रॉल करते रहना। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई, पर इसका सल्यूशन क्या है? अच्छी बात यह है कि हम अपने इस समय को बचा सकते हैं, इसे वापस पा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि समय बचाने का असली मतलब क्या है। इसका मतलब सिर्फ काम को फटाफट निपटा देना नहीं है। नहीं, इसका मतलब है सही काम को सही समय पर करना। ये क्वालिटी की बात है, क्वांटिटी की नहीं। और ये रहा रास्ता अपने समय को वापस पाने का। पहला कदम, हर दिन तय करें कि सबसे जरूरी क्या है। दूसरा, बेकार की चीजों पर वक्त बर्बाद करना बंद करें, उन्हें ना कहना सीखें। तीसरा, टालम टोल की आदत को आज अभी छोड़ें। और चौथा, अपने समय को अपनी ग्रोथ और अपने सपनों को पूरा करने में लगाएं। तो आखिर में बात बस एक चीज पर आकर रुक जाती है, हमारा अपना फैसला। कोई और आकर हमारा समय नहीं बचा सकता।
ये ताकत और ये फैसला दोनों हमारे अपने हाथों में है। समय बचाना ही जीवन को संवारना है। कितनी गहरी बात है ये। जब हम अपना समय बचाते हैं तो हम असल में काम नहीं बचा रहे होते, हम अपनी जिंदगी को एक बेहतर शक्ल दे रहे होते हैं, उसे संवार रहे होते हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, इंटरनेट। तो इसका इस्तेमाल समझदारी से करें। ये एक बहुत शक्तिशाली टूल है, इसे अपने समय का चोर मत बनने दीजिए, बल्कि इसे अपने ज्ञान और अपनी ग्रोथ का जरिया बनाइए। क्योंकि आखिर में हमारी पसंद ही सब कुछ तय करेगी। क्या हम दुनिया से जुड़े रहेंगे या फिर खुद से ही दूर हो जाएंगे? ये चुनाव हम सबका अपना है।